लीजिए। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों ने निकाल लिया। चलिए आज हम गुरु वंदना से प्रारंभ करते हैं। मैं बोलूँगी, आप मेरे बाद रिपीट कीजिएगा, ठीक है? गुरुवर, और देखिए क्लैप करना है, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड, ठीक है? बोथ साइड क्लैप करना है, एक बार इस साइड एक बार इस साइड, ठीक है? गुरुवर क्या मिल गई हमें, भगवान मिल गई। गुरुवर क्या मिल गई हमें, भगवान मिल गई। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गई। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गई। बेटा अच्छे से क्लैप करो, जो क्लैप नहीं करेगा, मुझे यहाँ से सब दिखाई दे रहे हैं ना। गुरुवर क्या मिल गई हमें, भगवान मिल गई। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गई। तुम ही हो मेरी रास्ता अंतिम मुकाम की। तुम ही हो मेरी रास्ता अंतिम मुकाम की। क्लैप करते रहिए। तुम दे रही हो सबको लक्ष्य मोक्ष धाम की। गुरु के चरण क्या मिल गई, गुण धाम मिल गई। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गई। गुरुवर क्या मिल गई हमें। देखिए बच्चों, जोर से बोलना है, सारे बच्चे जोर से बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। मेरे साथ बोलिए, गुरुवर क्या मिल गई। उजड़े हुए गुरुवर क्या मिल गई हमें। यह था हमारी गुरु वंदना का पहला स्टैंजर। अब एक एक करके हम रोज़ इसका एक एक स्टैंजा पढ़ा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, अब हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ प्रातःकालीन वंदना का। किसका? देखिए इसमें हिंदी में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी है, उसी के बगल में ही है, ये रही, दिख गई सबको? इसमें ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप कौन सी लाइन पढ़ेंगे? रेड कलर से लिखी हुई है जो लाइन, रेड कलर से जो लिखी है, ठीक है? देखिए 3 कलर से लिखा हुआ है आपकी बुक में। फर्स्ट ब्लैक कलर से, सेकंड रेड कलर से, थर्ड ब्लू कलर से। आपको कौन सी वाली लाइन पढ़नी है? रेड वाली। कौन सी वाली? स्लोली स्लोली गो टू टेम्पल। Slowly, slowly go to temple. To have a glimpse of God. To have a glimpse of God. March forward, oh 1,000 people, to get the passionlessness.
get the passionlessness। जोर से बोलिए। अच्छा, पहले अब सारी गर्ल्स शांत रहेंगी, ठीक है, बॉयज़ बोलेंगे। हम देखते हैं कि कौन जोर से बोलता है, कौन अच्छे से बोलता है, ठीक है। सारे बॉयज़ बोलेंगे एक साथ, गर्ल्स शांत रहेंगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। स्लोली टेम्पर टू हैव अ ग्लिम्पस ऑफ गॉड, मार्च फॉर। अब चलिए, अब गर्ल्स बोलेंगी, है ना। बॉयज़ ने तो ठीक ठाक बोला, आप देखते हैं गर्ल्स कैसा बोलती है ना। 1 2 3 स्टार्ट। बोलिए। प्लीज स्लोली गो टू टेम्पल टू हैव अ ग्लिम्पस ऑफ गॉड, मार्च फॉरवर्ड ओ 1000 पीपल टू गेट द passionlessness, to get the passionlessness। वेरी गुड। चलिए अब आगे वाला स्ट्रेंजर पढ़ते हैं। इसके हिंदी में पढ़ते हैं ना। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को, धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागता पाने को, वीतरागता पाने को। चलिए बच्चों, अब हम अपना निकालते हैं चैप्टर नंबर 1, और उसके लिए आप निकाल लीजिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 निकाल लीजिए अपनी बुक में। पेज नंबर 11 11 मिल गया? वेरी गुड। चैप्टर नंबर 1 मिल गया? मिल गया? चलिए सबसे पहले इसमें है पेज नंबर 10, देखिए 10, उसमें लिखा है सम्यक दर्शन विधि। क्या लिखा है? अच्छा, आप डेली मंदिर आते हैं? आते हैं। आपको पता है दर्शन कैसे करते हैं? अब मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक प्रकार से आखिर दर्शन कैसे किए जाते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है, मेरे बाद रिपीट कीजिएगा। सर्वप्रथम प्रातःकाल की बेला में, सर्वप्रथम प्रातःकाल की बेला में उठकर, हमें कब उठना चाहिए? सुबह, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि प्रातःकाल की बेला में। और फिर क्या करना है? उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो। फिर क्या करना है? नहाना है। उठ के क्या करते हैं? नहाते हैं। उठ के वापस तो नहीं सो जाते? उठ के वापस सो जाते हैं? नहीं, हमें क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर नहाना है। उसके बाद क्या करना है? शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं? गंदे गंदे कपड़े पहनने हैं ना। गंदे गंदे कपड़े पहन के आना है ना मंदिर। कैसे कपड़े पहनकर आना है? अच्छे शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर आना चाहिए। वो आपसे लेकर आएंगे। क्या लेकर आना है?
अष्ट द्रव्य चावल आदि जो होते हैं वो लेकर आना है। फिर क्या करना है, भूमि को ज़मीन को नीचे देखते हुए मंदिर में आना है। कैसे आना है, नीचे, ऊपर देखते हुए नहीं आना। कैसे देख के आना है, नीचे देखते हुए। क्यों, क्योंकि क्या पता है नीचे कोई छोटी छोटी चींटियाँ जा रही हों और हम उनके ऊपर। अब सोचो कि तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर कोई एलिफेंट पैर रख दे तो कैसा लगेगा, कितना दर्द होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्राण ही चली जाए, हो सकता है ना। अब सोचो चींटी कितनी छोटी होती है, इतनी सी, और हम उसके लिए कितने बड़े हैं, एलिफेंट जैसे, है ना। तो जब हम उस चींटी के ऊपर पैर रखेंगे तो उसे कितना दर्द होगा और उसके प्राण ही चले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई हाथी आपके ऊपर पैर रखे, नहीं चाहते ना। तो हमें भी किसी चींटी के ऊपर पैर, तो हम रास्ते में कैसे देखते हुए चलेंगे, नीचे देखते हुए, जिससे किसी भी कीड़े पर, चींटी पर, किसी भी चीज़ पे हमारा पैर। और नीचे देख के चलने का दूसरा बेनिफिट एक और है, वो क्या है कि आप जब नीचे देखते हुए चलेंगे तो रोड पे बहुत सारी गंदगी डली रहती है ना, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें, गाय वगैरह बहुत सारी गंदगी कर देती हैं रोड पर, तो सब डला रहता है कि नहीं। अगर आप देख के ही नहीं चलेंगे तो आपका पैर उसमें छपाक, आपका पैर उसमें जाकर गंदा हो जाएगा। फिर आप गंदे गंदे पैरों से मंदिर। आप चाहते हैं कि आपका पैर गंदा हो, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर हाथी चले, तो आप आज से देखते हुए रास्ते में आएंगे और देखते हुए ही वापस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, भगवान के दर्शन के अलावा अपने दिमाग में और कोई भी विचार नहीं लाना है। फिर क्या करना है, दर्शन का भजन बोलते हुए मंदिर में आना है। आप सोचो, जब मैं आपको अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ, तो आपके मन में कोई और बात आ रही है, क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनके दिमाग में और भी बातें आ रही होंगी, लेकिन जो ध्यान से सुन रहे हैं उनके दिमाग में कोई और बात। तो जब हम मंदिर आएंगे और दर्शन का भजन बोलते हुए, यानी कि जो आपको प्रेयर कराई जाती है, अभी मैं आपको एक और चीज़ सिखा रही हूँ, स्लोली स्लोली गो टू टेम्पल, जो दर्शन का भजन है, यदि हम ये सब बोलते हुए आएंगे तो हमारे दिमाग में कोई भी फालतू के विचार नहीं आएंगे। फिर क्या करना है, प्रसन्न होकर मंदिर आना है। ऐसे नहीं, मम्मी ने सुबह जल्दी जल्दी उठा दिया, अब हमें मंदिर जाना पड़ेगा, क्या करें। ऐसे मंदिर, कैसे मंदिर आना है, खुश होकर, अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर मंदिर आना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मंदिर के गेट पर पहुंचते ही क्या करना है, नहीं, मंदिर के गेट पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पैरों को धोना है। हमें कभी भी गंदे पैरों से मंदिर में प्रवेश, हमें मंदिर में जाने से पहले क्या करना है, पैरों को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करने से पहले 3 बार क्या बोलना है, क्या बोलना है। अरे सारे छोटे बच्चे बोलो, क्या बोलना है बेटा, निस्सही निस्सही निस्सही। अब ये क्यों बोला जाता है, क्या हुआ, चलिए, तो हमें निस्सही निस्सही इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि अगर देव कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। क्या आपको मंदिर में देव खड़े हुए दिखाई देते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, हाँ, क्योंकि देव हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ हम खड़े हो रहे हैं वहाँ पे एक देव भी खड़े हैं, हमें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं,
हम ये बोलते हैं निस्सई निस्सई। निस्सई का मतलब होता है कि अगर कोई देव या खड़े हैं और हम कहीं जाकर उनसे टकरा ना जाएं और उनको हमारे कारण कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम निस्सई निस्सई बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या बजाना चाहिए, मंदिर में जो घंटा लगा होता है उसको बजाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद सुनिए, हमें भगवान की जस्ट सामने खड़े होना नहीं चाहिए। कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा साइड में। हमें मंदिर में कहाँ खड़ा होना चाहिए, भगवान की वेदी के, क्योंकि अगर कोई पीछे से दर्शन कर रहा होगा तो वो डिस्टर्ब, और क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अभी शंकर भैया आपके आगे आगे खड़े हो जाएं, तो नहीं अच्छा लगेगा ना। देखो वो साइड में बैठे हैं ना। ऐसे ही जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो मैं एकदम भगवान के ठीक सामने खड़ा, कहाँ खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़ा होना है। और फिर क्या करना है, कम से कम 3 मिनट तक भगवान को एक टक देखना है। कैसे, बिना अपनी पलकों को झपकाए। कैसे देखना है भगवान को, बिना पलकों को झपकाए। कितने मिनट तक देखना है, उनकी सीट टूटी हुई है। अच्छा बेटा कल चेंज करवा देंगे आपकी सीट को, आप परेशान मत हो, ठीक है। तो भगवान को कैसे देखना है, बिना पलकों को झपकाए। और इस तरीके से भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, आंखों पे चश्मा नहीं लगता है। अच्छा देखो, भगवान की जो आंखें होती है ना, उनसे उनकी ऊर्जा निकलती है, और जब हम भगवान को कंटिन्यूअस देखते हैं तो वो ऊर्जा हमारी आंखों के अंदर पहुंचती है और फिर हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो हमें कैसे दर्शन करना है, हाथ जोड़कर 3 मिनट तक हमें भगवान को बिना पलक झपकाए देखना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, कोई भी स्तुति या भजन जो भी आपको आता हो, या आपकी प्रेयर जो आपको अभी एकेडमी में याद हो जाएगी, उसको पढ़ते हुए भगवान की 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, गवासन से बैठकर भगवान को नमस्कार। कैसे करना चाहिए भगवान को नमस्कार, गवासन पता है क्या होता है, पता है ना, जैसे गाय बैठती है उसको गवासन कहते हैं। अभी मैं एक बच्चे को बुलाकर यहाँ आपको लगवा के दिखा दूंगी गवासन, फिर आपको जिससे पता चल जाएगा। हाथ नीचे कर लीजिए, मुझे पता है आप लोगों को पता है। तो फिर गवासन से भगवान को नमस्कार करने के बाद क्या सोचना चाहिए, आज मेरे दोनों नयन सफल हो गए। मतलब इसका मतलब ये है, भगवान आपको देखने से ये जो मेरी आंखें हैं ये सफल हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं पर आज मेरी आँखों ने एक अच्छी चीज़ को देख लिया। इसलिए हमें सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। और फिर क्या करना है, भगवान के सामने कितनी ढेरी चावल चढ़ाने हैं, 5 मुट्ठी। कितनी मुट्ठी, भगवान के सामने कितनी मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं, कितनी मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं, 4। कितनी मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया नहीं बेटा, मुझे कम सुनाई देता है, तुम थोड़ा जोर से बोला करो। कितनी मुट्ठी, कितनी मुट्ठी चावल, अच्छा 5 मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं ना। और उसके बाद क्या करते हैं, गंधोदक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, और गंधोदक लगाते समय क्या बोलते हैं, अब मैं बोल रही हूँ, मेरे बाद रिपीट कीजिएगा। निर्मलम निर्मलीकरणम, निर्मलम निर्मलीकरणम, पवित्रम पापनाशनम।
जो बच्चे पीछे बैठे हैं बेटा, मुझे यहाँ से सब दिखाई देता है, आप अच्छे से बोलिए, वरना मैं एक एक बच्चे को खड़े करने लग जाऊंगी। अब निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशिनम जिनगंधोदकम वंदे। देखो बेटा, आपकी बुक में लिखा है ये, यहाँ पर ऊपर श्लोक बुक में लिखा है ना, उसमें से पढ़कर बोलिए, जिनगंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशिनम। देखिए नीचे एक और लिखा है, जोर से बोलिएगा मेरे बाद, निर्मल से निर्मलति। जोर से बोलिए, निर्मल से निर्मलति अग्नाशक सुखशील। जोर से बोलिए, गर्ल्स आपने भोजन नहीं किया शाम को? किया है ना? खाना नहीं खाया? खाया है ना? तो जोर से बोलो, अग्नाशक सुखशील पूजो जिन्हें अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर, यह गंधोदक नीर। तो हमें ये पढ़ना है कब? जब हम अभिषेक लगाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद हम किन के दर्शन करते हैं? जिनवाणी माता के। किन के? जिन श्रुत दर्शन। और वो कैसे करते हैं? पुनः अन्य सभी वेदियों, मंदिर में जितनी भी वेदियाँ हों सबके दर्शन करने के बाद जहाँ पर जिनवाणी रखी हो वहाँ पर कितने ढेरी चावल चढ़ाते हैं? 4 ढेरी। कितनी ढेरी? भगवान के सामने कितनी ढेरी? जिनवाड़ी के सामने कितनी ढेरी? भगवान के सामने कितनी? भगवान के सामने कितनी? भगवान के सामने कितनी? जिनवाणी के सामने कितनी? जिनवाणी के सामने कितनी? बेटा जिनवाड़ी के सामने कितनी? भगवान के सामने कितनी? उसके बाद जिनवाड़ी के सामने 5 ढेरी चावल, जो किस किस के प्रतीक होते हैं? प्रथमान्यो। जोर से बोलिए, प्रथमान्यो, प्रथमान्यो, कर्णान्यो, कर्णान्यो। जोर से बोलिए, कर्णान्यो, द्रव्यान्यो, चरणान्यो, प्रथमान्यो। देखिए बेटे, अभी ये सारी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी और आपको गिफ्ट मिलेगा, इसलिए कह रही हूँ जोर जोर से बोलो जिससे याद हो जाए। सबसे पहले कौन सा? प्रथमान्यो, कर्णान्यो, चरणान्यो, द्रव्यान्यो। प्रथमान्यो, दूसरा, तीसरा, प्रथमान्यो, कर्णान्यो, चरणान्यो, द्रव्यान्यो। फिर से बोलो, इस चारों नियोगों के प्रतीक 4 ढेरी चावल हम वहाँ पर चढ़ाते हैं। उसके बाद किनके दर्शन करने जाना है? गुरु के। किसके दर्शन करना है? देखिए हम किन किन के दर्शन करते हैं। इसको वहीं खड़ा कर दो बेटा, रुक जाओ। कितने बज रहे हैं? अच्छा, अभी मिली है किट? ठीक है, बैठ जाइए। क्या करना है हमें? देव। सबसे पहले हमने देव यानी कि भगवान के दर्शन करे, फिर किसके दर्शन करे? शास्त्र के। आप किसके दर्शन करने हैं? गुरु के। किसके दर्शन करने हैं?
और गुरु के दर्शन कैसे करने हैं? जहाँ पर भी गुरु महाराज विराजमान हो वहाँ पर जाना है और उनके सामने कितने ढेरी चावल चढ़ाना है? कितनी ढेरी चावल? किस लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी प्राप्ति के लिए हमें कितनी ढेरी चावल चढ़ाने हैं? अच्छा, भगवान को कितने? शास्त्र के आगे, गुरु के आगे 2, 3, कितने? शास्त्र के आगे, जोर से बताओ, शास्त्र के आगे, गुरु के आगे, गुरु के आगे, भगवान के आगे, शास्त्र के आगे, गुरु के आगे। बेटा आप लोग वहाँ कोई अलग बातें करने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं? शास्त्र के आगे कितने? गुरु के आगे, गुरु के आगे, शास्त्र के आगे, भगवान के आगे। समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर? चलिए, इस प्रकार से हमारा ये जो सम्यक दर्शन विधि वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। हाँ पूछिए, कुछ पूछना है? पूछिए। भगवान के आगे 5 ढेरी चावल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि भगवान के कितने कल्याणक हुए हैं? कितने कल्याणक हुए हैं? कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। ये कितने कल्याणक हैं? कितने ढेरी चावल चढ़ाते हैं? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसमें नीचे देखिए क्वेश्चंस दिए हैं। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर क्या करना चाहिए? मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही छने हुए पानी से पैर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेंद्र भगवान के सामने कितनी ढेरी पुंज चावल चढ़ाना चाहिए? जोर से बताओ, कितनी ढेरी चावल? गंधोदक वंदन का श्लोक सुनाइए। ये मैं बाद में सुनूंगी आपसे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये बाद में सुनूंगी। भगवान को नमस्कार कैसे करना चाहिए? गवासन में बैठकर। कैसे? जोर से बताओ, कैसे? गवासन में बैठकर करना चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, दर्शन करके बाहर निकलते समय क्या भावना भानी चाहिए? पुनः दर्शन। कैसी भावना? नहीं, भगवान की दर्शन करने के बाद जब मंदिर से बाहर जाते हैं तब कौन सी भावना आनी चाहिए? पुनः दर्शन। कैसी भावना? मुझे फिर से आपके दर्शन मिले, ऐसी भावना भाना चाहिए। अब देखिए इस में नीचे एक नारा लिखा है, इसमें देखिए एक डैश लगा है बीच में। डैश से पहले वाला मैं बोलूँगी, बाद वाला आपको बोलना है, वो भी कैसे? ऐसे, ठीक है? जो जिन मंदिर जाएगा, आपको बोलना है जन्म जन्म सुख पाएगा, ठीक है? जो जिन मंदिर जाएगा जन्म जन्म सुख पाएगा। जो जिन मंदिर जाएगा। पीछे वाले बच्चों को स्पेशल कोई कार्ड वार्ड देने आना है नारा बोलने के लिए, कि वैसे ही बोलेंगे? जो जिन मंदिर जाएगा। खड़े हो जाओ बेटा, लास्ट से 3rd सीट खड़े हो जाइए। हाँ, हाथ नहीं है स्लोगन बोलने के लिए? जब मैं यहाँ से हाथ करके स्लोगन बोलना बता रही हूँ तो आप ऐसे ही क्यों बैठे हैं? बैठ जाइए। अगर किसी दूसरे बच्चे ने ऐसा किया ना, सीधे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दूंगी अब की बार। जो जिन मंदिर जाएगा, जो जिन मंदिर जाएगा,
ये नारे भी आपको याद करने हैं। ये भी आपके पेपर में जब लास्ट में एकेडमी पूरी होने के बाद आपका पेपर होगा तो उसमें ये भी आएंगे, ठीक है। कितने बज गए, टाइम क्या हो रहा है? चलिए, इस प्रकार से आज हमारा फर्स्ट सम्यक दर्शन विधि वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको लास्ट इंग्लिश में नमोकार मंत्र सिखाकर आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करूंगी, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। चलिए सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। देखिए फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें इंग्लिश में नमोकार मंत्र दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 पंच परमेष्टि। चलिए इसमें लिखा है, पढ़िए मेरे बाद। आई बाउ टू ऑल अरिहंतास, आई बाउ टू ऑल अरिहंतास, आई बाउ टू ऑल सिद्धार्थ, I bow to all Siddhas, I bow to all Acharyas, I bow to all Acharyas, I bow to all Upadhyayas, I bow to all Upadhyayas, I bow to all, बोलो, I bow to all saints in the world, saints in the world, I bow to all saints in the world. जय बोलिए देवाई देवी कजाशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। दोनों हाथों को ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। इस प्रकार से देखिए, इसमें भी नीचे एक नारा है, उसको भी देख लेते हैं। वीतराग शासन की गरिमा, आपको बोलना है जैनागम की देखो महिमा। वीतराग शासन की गरिमा, वीतराग शासन की गरिमा, जैनागम की देखो महिमा। वीतराग शासन की गरिमा,